दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले तुम 100 बार सोच लिया करो, ठीक है? तुम और तुम्हारी माँ मिल करके जो है उसकी जिंदगी को तहस नहस करके रखे हो। दूसरे पे तुम इल्जाम लगा रहे हो कि वो उसकी वजह से उसकी जिंदगी खराब हुई। अरे तुम्हारे वजह से उसकी जिंदगी खराब हुई है। और ये मत सोचना अगर कुछ हुआ तो तुम छोड़े नहीं जाओगे, तुमको तुम्हारे ऊपर ही पब्लिक की सबकी निगाह है, समझ लेना। तुम क्या बोल रहे हो? पहले तो तुम अपने माँ से जाकर के सीख के आओ कि कैसे किसी से बोला जाता है, कैसे अपने से बड़े से बोला जा रहा है। कितना भी हो, तुमसे पद में कद में सबसे बड़ी है, ठीक है? और उसके कोई आप ही लोग बताइए दोस्तों, आप सब पूरा वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। रघुवर लोग के पैर छू के प्रणाम करती हूँ। दोस्तों ये तो नहीं पूछूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल से आई हूँ और जस्ट बैठ गई हूँ सूरज का वीडियो देख करके बनाने। तो ये तो नहीं पूछेंगी। तो खैर हमारे चेहरे को आप सब इग्नोर कीजिएगा और पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, जिसमें कुछ बताने वाले हैं कि सूरज ने प्रीति के साथ में क्या किया है और सूरज की माँ ने। तो आप सब पूरा वीडियो हमारा एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने इनका वीडियो देखा जिसमें ये बोल रहे हैं कि चैलवा 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 ही है जो हमारी उसकी जिंदगी बर्बाद की। अरे तुम किस एंगल से देख रहे हो? अंधे उंधे तो नहीं हो? पट्टी उट्टी तो नहीं लगी है तुम्हारे आंखों में? तुम और तुम्हारी माँ दोनों मिल करके उसकी जिंदगी को तहस नहस किए। तुम क्या कह रहे हो कि रानी की जो है जिंदगी प्रीति खराब कर रही है, हाँ? उसकी 4 दिन की आई हुई उसकी जो है तुमको उसकी जिंदगी दिख रही है, जिसके साथ तुम 5 साल उसकी जिंदगी के साथ में खेले, उसके साथ में रहे, उसके साथ वक्त बिताए। यहाँ 1 मिनट का 1 सेकंड का भी कीमती होता है वक्त, ठीक है? और तुम्हारे साथ में तो उसने दिन रात 24 घंटा जो उसने 5 साल तुम्हारे साथ में दिया है। अरे कितने जो है वाहियात किस्म के आप हो कि आपको उसका 2 दिन की आई हुई उसको तुमको दिख रहा है कि जो है उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और तुमको ये नहीं दिख रहा है कि तुम किसकी और तुम्हारी माँ किसकी जिंदगी बर्बाद हो। कहना तो नहीं चाहिए सूरज देखो, लेकिन तुम्हारी माँ ना कोई अब क्या ही लफ्ज निकाले उनके लिए, कितनी भी हैं तो बड़ी हैं, लेकिन वो कोई उससे कम नहीं है, ठीक है? वो पता नहीं कैसी एक औरत होकर के एक जो है इतना गलत का बढ़ावा दे रही है। दोस्तों आप सब बताइए, उन्हें तो अपने बच्चे को रोकना है। उन्हीं बच्चे को किसी की कहीं भी हो, कोई गलत अगर कर रहा है, कोई भी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके माँ बाप को उनको रोकना चाहिए, ना कि उसमें बढ़ावा देना चाहिए। आप तो चाची जी साफ साफ बढ़ावा दे रही हो। पहली नंबर तो आपको शर्म नहीं आता है कि आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने दो लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। दोनों जो है मतलब उसकी पत्नी ही बता रही। आपको तो पहली नंबर इसी से शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए, ठीक है? आपको थोड़ी सी भी मतलब वो नहीं आ रही। आपको तो उस पर जो है गलत का जो बढ़ावा दे रही है उस पर तो आपको 4 थप्पड़ लगाना चाहिए दोनों को, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ऊपर से आपने और क्या किए कल दोस्तों, कल का वीडियो में इनका देखी थी जिसमें ये उन दोनों को जो है भगा रही थी, ठीक है? प्रीति को अंदर करके और उसके बाद में प्रीति को गेट पे बंद करके उसके बाद में ये दोनों को भगा रही हैं कि जाओ तुम दोनों भागो, हम देख लेंगे। अरे आप क्या देखोगी? वो लड़की अगर चाहेगी ना तो आप ही भर नहीं, पूरा पूरा आपका घर जो है सभी लोग जाओगे जेल में, ठीक है? ये जो आप दिखा रही हो पब्लिक को, पब्लिक इतनी ज्यादा वो नहीं है। और हमारे कुछ भाई बहन हैं दोस्तों जो इंस्टाग्राम पे हमसे कर रहे थे कि दीदी प्रीति बेहोश हो गई थी रात में, और ऊपर से ये क्या बोल रही हैं कि जाने दो, छोड़ दो, वैसे ही रहने दो, बेहोश रहने दो। अच्छा अगर किसी की बेटी के साथ में कुछ हो जाता है ना, पहली नंबर तो मैं प्रीति की मम्मी से कहना चाहती हूँ कि छोड़िएगा नहीं चाची, ठीक है? उस घर को लाचार समझ के आप लोग सर पे उसके चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो। ऐसा कहीं होता है दोस्तों? आप सब बताइए। मैं तो यही कहती हूँ कि जो है प्रीति से कि इतना मतलब ऐसे लोगों के साथ में ना दया तन को करना ही नहीं चाहिए। और क्या करोगी तुम ऐसे लोगों के साथ में रिश्ता रख के, ऐसे लोगों के साथ में रह करके जो तुम्हारी फीलिंग को, जो तुम्हारे दर्द को, जो तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ रहा है। सोचिए जरा कि उसको दिख रहा है 4 दिन की जो वो उसको अपनी बीवी बना रहा है, उसको दिख रहा है दुख दर्द दिख रहा है, और जो 5 साल से जिसके साथ में लिविंग रिलेशन में रहा उसका दर्द इसको दुख नहीं दिख रहा है कि हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उसकी जिंदगी तहस नहस कर रहे हैं, बताइए। और क्या कह रहा है उनके प्रीति की भाभी को कि वही है आग लगाने वाली। तुम लोग दूध के धुले हुए थे कि जो है वो जाएंगी आग लगाने, ठीक है? तुम लोग का जो है ये जो गोल गोल चक्री की तरह पब्लिक को गुमराह
करने में लगे हुए हो ना, पब्लिक इतनी गुमराह नहीं है। ये सोच लेना। मैं तो प्रीति से कहती हूँ, प्रीति की मम्मी से कहती हूँ कि चाची जी इसको तो छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं। और इनके साथ साथ जो इनकी माँ है ना, जो बहुत ज्यादा चपर 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 बोलती हैं, अरे कितनी ताकत है भगवान। बुढ़ापा जमा में इतना जो उनमें का बोला हाथ इच्छे 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 कई के कूद कूद के भगवान। उतना तो हमें लगा था कि प्रीतियों ना हुई, प्रीतियों बोलत बोलत बलथक हो गई। उन्हों के जो उनका का बोला चक्कर फक्कर आवे लगल है, सामने वाली जो उन पर बेहोश हो गई। लेकिन इनके अंदर तो तनिको इनके रेफ नहीं आई ना, मालूम कौन सा पानी इन पिए ले जाती। बूढ़ा बुढ़ापा जो हम बतावा इतना ताकत, तो जवानी में कितना रहल होई वो तो कोनो गिनती है नहीं है दोस्तों। माफ कीजिएगा, हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, लेकिन इन्होंने मतलब प्रीति के साथ में एकदम हद कर दिया। कल का वीडियो देख करके प्रीति का रोना आ रहा था कि बताइए कैसे बिलक बिलक के एक इंसान अपने प्यार के लिए जो है भीख मांग रहा है। सोचिए जरा, है कभी ऐसा कोई सोचा नहीं होगा, सपने में नहीं सोचा होगा कि जिसको हमने सब कुछ दे दिया वही इंसान हमारे साथ में इतना बड़ा घात कर देगा। सच में दोस्तों, प्रीति का दुख बहुत मतलब बहुत है, ठीक है, उसका दुख कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन जो है इन्होंने जो इन लोगों ने जो उसके साथ में किया ना, वो तो एक विश्वास एक भरोसा करती थी, लेकिन तुम लोगों ने उस भरोसे के साथ में उसके भरोसे के साथ में खेला है, ठीक है। अब प्रीति को कभी अकेला मत सोचना, मैं तो कहती हूँ पूरे घर भर के डालो जेल। आओ जो चमचमा है दोस्तों आप सब बताइए, तुम कौन होते हो बोलने वाले हैं? तुम कौन होते हो बीच में पढ़ने वाले? प्रीति का मैटर है ना, तो आप कौन होते हो बीच में पढ़ने वाले हैं? पहले तो इसका चैनल बिल्कुल भागता नहीं था, आप जाकर के देखिए इसका जो है पूरा वीडियो जो है इसका सब्सक्राइबर जो है 17-18 हजार हो गए हैं सिर्फ चमचागिरी करके। अब अभी मतलब उसको उसको अरे सच का साथ दो, सच का साथ दो दोस्तों। देखिए मैं तो पहले ही बोली हूँ, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ना तो सूरज ना तो प्रीति। अगर प्रीति गलत रहेंगी तो प्रीति को भी गलत कहा जाएगा, सूरज सही रहेगा तो सूरज को सही कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो बात ये फंस रही है कि सूरज ही सब कुछ इसका जड़ है, ठीक है। अरे इसको इतनी शर्म नहीं आती है, पता नहीं कैसा इंसान है। मैं तो यही कहती हूँ इसका वीडियो उठा के जा करके आप सब देखिए, 2 साल पहले का 4 महीना पहले का आप सब वीडियो देखिए, उसमें आप सबको पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो सही बात है दोस्तों, अंधा ही होता है प्यार, क्योंकि प्यार में सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती, जैसे कि प्रीति के साथ में हो रहा है। प्रीति इतना ज्यादा भरोसा करने लगी, आंख बंद करके भरोसा करने लगी, तभी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और किसी के साथ में भी बर्दाश्त नहीं होगा दोस्तों। जो सच्चे दिल से सच्चे मन से इंसान करता है ना, वो इंसान वाकई में नहीं रह पाता है, वो तड़पता है अंदर अंदर। प्रीति की तड़प साफ साफ दिख रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ प्रीति के हैं जो प्रीति के ही साथ में रह करके प्रीति के ही साथ में गद्दारी। तो मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ कि थोड़ा शर्म कर लो दीदी आप लोग, ठीक है। आप उसी के वही प्रीति के पास जा करके आप सब अपने चैनल को ग्रो किए। आज आप उसको दुख की घड़ी पड़ी हुई है, तो आप लोग भी उसमें टिप्पणी कर रही है। कुछ लोग हैं दोस्तों जिसका नाम नहीं, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ वो दीदी का, लेकिन मैं बहुत बार देखी हूँ कि प्रीति के पास गई है, प्रीति के पास रही है, काफी दिन तक रही है प्रीति के पास, अपने चैनल को जो है ग्रो की है। आज बारी आई तो आज कैसे कैसे बोल रही है कि दिखावा है, ये है वो है। कहते हैं ना जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है, और तो सबको दिखावा तो लगेगा ही, लेकिन उसके दिल से पूछो, प्रीति के दिल से पूछो, उसके चेहरे से साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। अभी तक मैं भी सोचती थी कि ये लोग हो सकता है मतलब ऐसे करते हो, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं दोस्तों ये हकीकत बात है, प्रीति के साथ में जो है सही नहीं हो रहा है। और मैं तो यही कहूंगी कि देखो प्रीति, बहुत हो गया, तुम जो है तुम एक बार अपनी पब्लिक से आवाज उठाओ, देखो अभी कितनी पुलिस उनके घर में जाती है सूरज के। और सूरज जो बोल रहे हैं ना, कि सूरज की माई बोल रही है कि मतलब पावल था, तो तुम्हारा पावल कितना है, पावर पता चल जाएगा जिस दिन पुलिस का डंडा पड़ेगा, ठीक है। अच्छे अच्छे जो है उसमें हो जाते हैं सही, तो आप क्या चीज हो।
ठीक है? तो ऐसे किसी की लड़की के साथ में मत करो। आप बुजुर्ग हो, आपको तो अच्छा राय देना चाहिए अपने बच्चे को भी, उसको भी। और एक बात और समझ में नहीं आई है दोस्तों, सबसे मेन अगर इसमें किसी का जड़ है तो वो है सूरज। क्योंकि अब वो लड़की, जो लड़की आई है, अरे तू तो लड़की के नाम पे धब्बा है, हमको लगता है, हैं? तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे क्या पहले नहीं पता था कि वो किसके साथ में रहता है, किसके साथ में नहीं रहता है? 4 दिन की आई हुई घूंघट काट के जो है घूंघट में बैठी है, पिंकी पिकी 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 बोलती रहती है। हैं? तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसी लड़कियों को, जो कि तीसरे के बीच में आती हैं। जो तीसरे के बीच में आती हैं दोस्तों, उनकी बातें कर रहे हैं। तुमको और कोई दुनिया में लड़का उड़का नहीं मिला था क्या? पूरा इंडिया में लड़कों की कमी हो गई है, हैं? जो तुम उसी क्या बोलते हैं, छपरिया के पास में पहुंच गई हो। शकल न सूरत किसी लायक हो नहीं, लेकिन फिर भी जो है चपर चपर बोल रही हो। अगर प्रीति को कुछ हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को, जान लेना। घर तक जाएगी तुम्हारी पुलिस, तब सही हो जाओगी। और मैं प्रीति से कहती हूँ, प्रीति तुम बिल्कुल भी डरना नहीं, दबना नहीं, डट के अपना सामना करना। दोस्तों बताइए, आप ही सब बताइए, अपना अपना कमेंट दीजिएगा कि प्रीति को क्या करना चाहिए। हम तो यही कहते हैं प्रीति से कि देखो प्रीति, तुम अपनी लड़ाई खुद की लड़ो, डरना नहीं। और पहले नंबर तो जा करके सबका नाम लिखवाओ। देखो अभी जाएंगे। और जब तुम पुलिस के पास फोन करती हो ना, देखो बहुत सारी ऐसी जो है वीडियो बन रही है, जिसमें मैं देख रही हूँ, तो बोल रहे हैं कि अगर ये रियल का होता तो जो है पुलिस आई होती, पुलिस नहीं आ रही, आखिर पुलिस बाहरी से गायब हो जा रही है। तो मैं तो यही कहती हूँ प्रीति, देखो जब तुम सच्ची हो तो किस बात का दबना है। तुम जब पुलिस के पास कॉल करती हो, जैसे हर चीज का वीडियो डाल के तुम अपनी पब्लिक को दिखा रही हो कि हमारे साथ में ये हो रहा है, हमारे साथ में वो हो रहा है, तुम ये भी दिखाओ कि देखिए दोस्तों, आप सबके सामने हम पुलिस को फोन कर रहे हैं, देखिए पुलिस क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, हम पुलिस स्टेशन में जा करके पुलिस का वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं दोस्तों ऐसा होता है, अलाउ नहीं होता। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ भी उतना नहीं अलाउ होता है। जो प्राइवेट होते हैं वही लोग चाहे बनाने देते हैं, लेकिन जो सरकारी, जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वहां पर वीडियो बनाना नहीं अलाउ रहता है। और पहली नंबर, कोई दुख में जाता है, सुख में तो जाता नहीं है। सुख में जाए तो वीडियो भी बनाए, लेकिन दुख में इंसान जाएगा तो उसको वीडियो नहीं सूझेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो नहीं हम बना सकते हैं वीडियो। लेकिन प्रीति, तुम घर से जब फोन करती हो, जैसे उस दिन तुम फोन कर रही थी, साफ साफ अपने फोन में ऐसे दिखाती कि देखिए दोस्तों, हम 100 नंबर जो है दबाए हैं, महिला पुलिस के पास में हम कर रहे हैं। उनकी बातें तुम सुनवाती, ताकि तुमको जो लोग, कुछ लोग जो झूठे कह रहे हैं ना कि ये सब दिखावा है, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यूज का ड्रामा है, तो उन लोगों का ना मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, और कहते हैं जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है। कहने वाले, बोलने वाले तो बहुत तेरह मिल जाते हैं, लेकिन कहीं 100 में एक होता है जो इंसान साथ देने वाला होता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगी कि मैं तो समझ रही हूँ कि एक दर्द क्या होता है। किसी के दर्द का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैं प्रीति की मम्मी का भी वीडियो देखी, जिसमें प्रीति का भाई डाला था, तो वो आंटी जी भी बहुत ज्यादा परेशान थी। होगा ही भाई, ये लोग यही सोच रहे हैं ना कि वो थोड़ा कमजोर है, लाचार है, अभी भाई भी उतने काबिल नहीं है कि जो कोई अपनी बहन की लड़ाई लड़ सके। ठीक है, बाप है तो बाप का तबीयत ही खराब रहता है उनका 24 घंटा, वो दवाई पे ही चलते हैं। एक माँ है तो माँ के अंदर कितनी ताकत होगी बताइए, आप ही बताइए। लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त आ जाता है तो वो किससे कहते हैं, हमको तो नहीं आ रहा है, कि वो भगवान से भी लड़ने की ताकत रख लेती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रीति की मम्मी के साथ में हो रहा है। तो प्रीति की मम्मी का बात सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ दोस्तों, जो चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है कि जो है हमारी लड़की के साथ में इसने ऐसे किया, 5 साल रख करके उसके बाद में जो है अभी इस तरह से कर रहा है। कोई भी माँ होगी दोस्तों, बोलेगी तो बोलेगी ही, क्योंकि वो चुप तो रहेगी नहीं। आप सबको भी पता है कि एक माँ, अब सोचिए वो माँ बाप अगर ये सब सुनते होंगे तो ये कितनी हानि की बात है, कितना मतलब दुख होता होगा कि बताइए। आज मतलब ये स्थिति आ गया कि हम अपनी बेटी का ये सब देख रहे हैं, बेटी का ये सब सुन रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है माँ को तो तकलीफ होगा ही। और ये लोग यही चाह रहे हैं कि उनका थोड़ा सा पलड़ा नीचे है, कहते नहीं है जिसका पलड़ा ऊपर होता है वही सबसे ज्यादा जो है
सर्वश्रेष्ठ होता है। जिसका पलड़ा नीचे होता है उसको कोई आजकल नहीं पूछता है, पूछते हैं सिर्फ सिर्फ उन्हीं को। तो बस यही यही बात पड़ रही है। और रही प्रीति की बात, तो प्रीति तो अपनी लड़ाई लड़ ही रही है, आप सब देख ही रहे हैं। आप सबसे कहने की करने की जरूरत नहीं है कि बेचारी कैसे कैसे मतलब कर रही है। भगवान जी उनको हिम्मत दे, लड़ने की हिम्मत दे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी दोस्तों, एक मतलब प्रीति एक बहन होने के नाते या कुछ भी होने के नाते, जो भी होने के नाते आप समझना, अगर हमारा वीडियो ये जा रहा है, मैं तो यही कहूंगी दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रीति के पास पहुंचे। और प्रीति मैं तो ये कहूंगी कि देखो, तुम लड़ झगड़ के क्या कर लोगी, लड़ झगड़ के कुछ भी होने वाला नहीं है। कहते हैं जो प्यार से निपट जाए वो लड़ने झगड़ने से और बात बिगड़ जाता है। क्यों दोस्तों, आप सब कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। अपना अपना राय आप सब कमेंट में दीजिएगा। लड़ने से तो कुछ होगा ही नहीं। अगर मान लो तुम लड़ झगड़ के कुछ भी चलो पा लेती हो, तो कहते नहीं है कि ये मकान ये क्या लेकर के हम क्या करेंगे, हम इसका लेकर के, जब जो हमको खुशी जो हमको जो है प्यार ही नहीं मिलेगा, तो ये मकान लेके कोई थोड़ी ना चाटेगा। जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है। सब जो लोग जाते हैं वो ले करके नहीं जाते हैं, लेकिन लोग इसी के पीछे जो है पागल हुए मतलब रहते हैं कि हमको नहीं चाहिए 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 चाहिए, मतलब मकान ही और घर के लिए, लेकिन कोई लेकर के नहीं जाता, सब कोई छोड़ के जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी तुमसे प्रीति कि देखो, छपरी तुम्हारे लिए नहीं अच्छा है। जित जैसी तुम हो वैसी वो छपरी बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग का तालमेल नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, उसके पीछे मत पड़ो। बस इतना है कि उसको सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, क्योंकि ऐसे वो बहुत तेरे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। आज अब जो रानी रानी चिल्ला रहा है, प्रीति के भाभी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि जो कर रही है प्रीति की भाभी कर रही है, तो प्रीति की भाभी नहीं, ये तुम्हारी गलती की वजह से तुमने जो है एक एक की नहीं दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी हमारी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। वीडियो कैसी लगती है आप सब बताइएगा एक प्यारा प्यारा कमेंट करके। और ये तो नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी में उथल पुथल मच चुका है। अपना दुख दर्द कैसे हम बताएं, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वक्त आने पर बताएंगे ज़रूर, आप सबको बताएंगे। तो इस बहन का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो चुके हैं। यही मन कहता है कि अब तो भगवान जी बुला लेते तो वही सबसे बढ़िया रहता। लेकिन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।